मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत पाकिस्तान 1905। हालांकि भारत की हम लोग सुरक्षा समस्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं मित्रों। इसमें हम लोग सैनिक कार्यवाही को नहीं पढ़ेंगे, बाकी अन्य जो विवाद हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे, केवल सैनिक कार्यवाही को छोड़कर। उसको आप लोग जो है सेकेंड सेमेस्टर के वीडियो से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले भी आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में उसको आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए पहले युद्ध की पृष्ठभूमि में पढ़ लेते हैं। परिचय। देखिए, इसके पहले आप लोगों को मालूम भी है 1962 में भारत चीन का युद्ध हो चुका था। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे आगे आने वाले। इसके बाद पहले पाकिस्तान को क्रम से पढ़ते हैं, फिर चीन को। ठीक है, आप जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान में जो मुख्य विवाद है उनका मानसिक है। कश्मीर तो सिर्फ एक बहाना है, बाकी आज़ादी के समय में भी आज़ादी भी भारत पाकिस्तान की जो है एक विवाद और जो है सांप्रदायिक हिंसा के बीच ही हुई थी। इसलिए जो मुख्य विवाद है वो मन में है, ना कि जो है कश्मीर में। कश्मीर तो एक बहाना है जिसको लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। बाकी भारत का विरोध करना, भारत से ईर्ष्या द्वेष जलन रखना, ये पाकिस्तान का स्वभाव है, जो कि आज़ादी के समय से ही प्रारंभ हो गया था। ठीक है, चलिए पृष्ठभूमि हम लोग देख लेते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद वार्ता के द्वारा ब्रिटेन एवं अमेरिका के प्रयास द्वारा कश्मीर समस्या का समाधान का प्रारंभ किया गया। मित्रों, ब्रिटेन क्या समाधान किया होगा? नाटक वाला किया होगा, क्योंकि इसी की देन है कश्मीर समस्या का। भारत पाकिस्तान विवाद भी इसी की देन है, क्योंकि जिस एकता के साथ हम लोगों ने 1857 की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, संभवतः ब्रिटेन ने जो है उस एकता को तोड़ने के लिए इसने क्या नहीं किया। अरब इजराइल का जो आप संघर्ष हो रहा है सब भी इसी की देन है। अरब इजराइल संघर्ष इसी की देन है। भारत पाकिस्तान ये भी इसी की देन है। मतलब पता नहीं इन सालों को क्या पूछता है, पता नहीं क्या समझते हैं सब अपने आप को कि हम आज़ाद। इन सबको मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे गांव में आप देखेंगे कुछ लोगों को दूसरों को लड़ाने में आनंद आता है, तो बिल्कुल मान के चलिए कि ये राष्ट्र पूरा जो है उसी स्वभाव का है। दूसरों को परेशान करना, दूसरों को लड़ाना, दूसरों को लड़ा कर आपस में हथियारों की बिक्री करना, ये सब पता नहीं क्या पूछता है इन सबको। यही समझते हैं सब, यानी दूसरों की लड़ाई में भी, दूसरों के खून में भी, दूसरों के जो है संघर्ष में भी ये सब कमाई का जरिया ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है मित्रों। यहाँ दूसरे की गर्दन भड़े उड़ जाए, केवल अपना लाभ चाहिए। ठीक है, चलिए 1962-63 में सरदार स्वर्ण सिंह एवं भुट्टो के बीच में कश्मीर को लेकर वार्ता किया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। भाई हल कहाँ से निकले? हम कहते हैं कश्मीर हम नहीं देंगे, वो कहता है हमको पूरा कश्मीर चाहिए। हल कैसे निकलेगा? भाई पूरी जाति देखकर आधी देव माठ, यानी आधा कश्मीर लेकर भी अगर संतुष्ट रहो तब भी ठीक है, लेकिन वो कहता है अभी हमको पूरा चाहिए, कश्मीर हमारा है ही। हम कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं है, जबरन जो है कब्जा किए बैठे हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो मुख्य विवाद है कश्मीर, पाकिस्तान को पूरा कश्मीर चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान ने अपने अधिकृत कश्मीर का लगभग 2.3% भाग चीन को दे दिया। इसलिए दे दिया कि भाई लड़ाई के समय में भारत तो हम जब चाहे हमको खदेड़ सकता है, लेकिन चीन को खदेड़ने में भारत को सोचना पड़ेगा। इसीलिए जो है, और भारत पाकिस्तान संघर्षों में भी चीन पाकिस्तान का साथ दे। मारे दया के मारा इन्होंने मारे साथ देने के लिए इन्होंने दे जरूर दिया है, लेकिन कोई युद्ध में चीन इसको बचाने नहीं आया। अभी भी पता नहीं क्यों चीन राग लपता रहता है। 71 के युद्ध में भी कहाँ चीन बचाने आया था? वो तो अमेरिका बेचारा आ गया था बड़ी मुश्किल में पाकिस्तान को बचाने के लिए। लेकिन चीन को 2.3% जमीन देने के बाद भी जो है, जो अक्साई चीन का क्षेत्र है उसको उसने जो है पाकिस्तान ने चीन को दिया, लेकिन फिर भी जो है चीन आप देखेंगे किसी युद्ध में बचाने नहीं आया। हाँ, हल्ला मचाता है, दूर से बंदर घुड़की देता रहता है, सपोर्ट करता रहता है दिखाने के लिए, लेकिन वास्तव में जहां पे जो कुछ करना चाहिए वो करने कभी नहीं आया। सैनिक कार्रवाई कभी नहीं किया उसने। ठीक है, ठीक है, चलिए 2.3% चीन को दे दिया, जो भारत के लिए अपमानजनक था। पाकिस्तान ने कश्मीर हड़पने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की। मित्रों, ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जो उसने घुसपैठ प्रारंभ की, वही जो है 1965 के भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध का कारण था। अब इसने किस तरह जो है ऑपरेशन जिब्राल्टर प्रारंभ किया था, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण को पाकिस्तान ने उचित ठहराया था। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अगर कोई दुश्मन हमारा मार खाता रहे तो कहेंगे भले मारे भले मारे, कहते हैं ना, वही चीज उसने भी किया। भाई भारत पे चीन ने आक्रमण किया था, भारत हार गया था 1962 में, तो उसने कहा भले आक्रमण किया था, भले आक्रमण किया था, भले हरवा दिए। ठीक है, वही चीज है। जैसे कहते हैं ना, कोई व्यक्ति अगर ज्यादा खुद कुछ न कर पाए तो दूसरे ने कुछ कर दिया तो उसका भी सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए 26 मार्च 1965 को पाकिस्तान चीन समझौता हुआ।
ताकि भारत के विरुद्ध प्रत्येक मुद्दे पर चीन पाकिस्तान का साथ दे। वही मुद्दा समझौता हुआ, उसी के तहत उसने दे भी दिया, जमीन वगैरह दे दिया। दूसरी ओर अमेरिका का दबाव बना रहा कि कश्मीर समस्या को शीघ्र ही हल किया जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बिल्फन के प्रयास से कच्छ क्षेत्र में भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण शांतिपूर्ण ढंग से हो गया था, लेकिन शायद पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था। भाई पाकिस्तान बिल्कुल जो है देखेंगे, जहाँ पर भारत से समझौता हुआ, ये कच्छ वाला क्षेत्र जो है देखा जाए, कच्छ एक रियासत है, कच्छ की रियासत उसमें कच्छ के राजा के पास था। अंग्रेजों के समय में भी कभी कभी सिंध और कच्छ के राजाओं में बराबर युद्ध होते रहे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कच्छ विवाद। मित्रों, यहाँ पर हम संक्षिप्त में आपको ये बताना चाहेंगे कि जो ये ऑपरेशन जिब्राल्टर जो उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें, नहीं तो आप लोग समझेंगे कि ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है। मित्रों, यहाँ पर ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में पाकिस्तान ने घुसपैठ करवाना प्रारंभ किया। इसका विचार यही था कि पहले हमारे आतंकवादी हमारे घुसपैठी कश्मीर में घुसेंगे। पहला काम, कश्मीर में घुसेंगे। सब कौन आतंकी घुसेंगे? मुस्लिम आतंकी, मुस्लिम तो हैं ही, वहाँ पे आतंकवादी ही मुस्लिम ही हैं। तो इनका विचार यह था कि कश्मीर में घुसेंगे, वहाँ की बहुसंख्यक जो मुस्लिम जनता है उनको धर्म के नाम पर, ठीक है, धर्म के नाम पर, मुसलमान होने के नाम पर उनको अपने आप में आपस में मिलाने का प्रयास करेंगे। जब उसमें से कुछ लोग मिल जाएंगे तो ये लोग वहाँ पर तोड़ फोड़ विद्रोह करेंगे, लूट मार करेंगे। यही मूड बना के ये लोग जो है ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ करना प्रारंभ किए। और ये जब वहाँ पर खूब आगजनी कराएंगे, ये मैटर जो है संपूर्ण विश्व में हाईलाइट हो जाएगा, तो दुनिया को दिखाएंगे कि भारत के अत्याचारों से पीड़ित होकर कश्मीर की जनता ने भारी पैमाने पर विद्रोह कर दिया है। यहाँ पर जो है भारत की थूथू होगी। यही चाहते थे कि भारत का अपमान होगा, संपूर्ण विश्व में भारत की जो है वो क्या बोलते हैं, भारत का प्रभाव कम होगा, भारत से लोग घृणा करेंगे। यही इनका विचार था कि वास्तव में जो है मुस्लिम जनता पे भारत जो है अत्याचार कर रहा है, जिसके कारण वहाँ के मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया। पाकिस्तान यही दिखाना चाहता था ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत, ठीक है। इसी कारण उसने घुसपैठ प्रारंभ किया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ना तो कोई मुस्लिम जनता ने उसका साथ दिया और ना ही वहाँ पर घुस पाया और ये तोड़ फोड़ उसमें सफल हो पाया। जबकि इसने अकेले ही घुसपैठी, इसके जो भी तोड़ फोड़ किए उसके लिए जो है भारतीय सेना को कार्यवाही भी करना पड़ा। और वहाँ की जो है आम जनता ने उन विद्रोहियों को पहचान कर जो है पकड़वाया इन सबको। यही वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे मुसलमानों पर भी पाकिस्तान अत्याचार करता रहता है, ठीक है। तो मित्रों, यही ऑपरेशन जिब्राल्टर है। अब आप लोग फाइनल में समझ लीजिए, ऑपरेशन जिब्राल्टर कश्मीर में घुसपैठ करना, घुसपैठ करने के बाद वहाँ की मुस्लिम जनता को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, ठीक है, इस्लाम के नाम पर अपनी ओर मिलाना, अपनी ओर मिलाने के बाद उनसे वहाँ विद्रोह कराना। विद्रोह कराने के बाद जब भारी मात्रा में ये विद्रोह हाईलाइट हो जाए तो संपूर्ण विश्व में या संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर ये जो है ये प्रचार करना कि भारतीय सेना वहाँ भारत जो है कश्मीर की मुस्लिम जनता पे इतना अत्याचार कर रहा है कि वहाँ की मुस्लिम जनता ने विद्रोह कर दिया है। यही दिखाना चाहता था संपूर्ण विश्व में, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कच्छ विवाद, यानी जिसको लेकर ये पाकिस्तान 1965 की लड़ाई हुई थी। कच्छ के रण को क्षेत्र को ही लेकर 1965 का भारत पाकिस्तान संघर्ष प्रारंभ हुआ। और ये कच्छ के रण का क्षेत्र 320 मील लंबा तथा 60 मील चौड़ा था। इसका क्षेत्रफल 8400 वर्ग मील है। यह क्षेत्र गुजरात राज्य यानी जो भारत और सिंध के बीच में स्थित है। आज़ादी के पूर्व रण क्षेत्र कच्छ के राजा के अधिकार में था, जो 1947 में कच्छ राज्य के भारत में विलय के साथ भारत का अंग बन चुका था। आज़ादी के पूर्व ब्रिटिश भारत में कच्छ और सिंध के राजाओं के बीच में इसी रण क्षेत्र को लेकर कई बार युद्ध हुआ, पर 1914 में ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला कर दिया कि यह क्षेत्र कच्छ के राजा के अधीन रहेगा। और राजा के अधीन है तो कच्छ राजा के अधीन है, तो जब कच्छ भारत में मिला तो रण भी भारत का हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान ने क्या कहना प्रारंभ किया? आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि रण क्षेत्र सिंध प्रदेश में था, इसे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। जबकि भारत सरकार का कहना था कि यह क्षेत्र कच्छ के राजा का होने से पूर्णतः भारतीय है। अप्रैल 1965 में पाक सेना की 2 टुकड़ियां कच्छ क्षेत्र में घुस आई और कई भागों पर अधिकार कर लिया। अप्रैल से जून महीने तक संघर्ष चलता रहा। इस बीच भारतीय जवानों ने शत्रु से अपनी चौकियों को छीन लिया। 30 जून 1965 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बिल्फन के प्रयास से युद्ध विराम समझौता लागू हो गया और दोनों पक्ष 1 जनवरी यानी युद्ध पूर्व स्थिति में वापस चले गए।
कच्छ में घुसपैठ के साथ साथ पाकिस्तान ने कश्मीर में भी घुसपैठ प्रारंभ कर दी। इसके लिए हजारों पाकिस्तानी घुसपैठियों को चीन की सहायता से गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया था। भाई चीन के माओ त्से-तुंग को कहा जाता है गुरिल्ला युद्ध के आधुनिक गुरिल्ला युद्ध के जनक। पाकिस्तान की योजना यह थी कि वह कश्मीर में घुसकर वहां की मुस्लिम जनता को अपने साथ लेकर विद्रोह कराकर दुनिया को दिखाना चाहता था कि भारत के अत्याचारों से पीड़ित होकर कश्मीर की जनता ने भारी मात्रा में विद्रोह कर दिया है। कश्मीर की जनता भारत के साथ नहीं रहना चाहती, यही दिखाना चाहते हैं ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर के लिए जो है पाकिस्तानी प्रस्ताव पास हो जाए। ठीक है मित्रों, यहाँ हम सीमा संघर्ष या हम सैनिक संघर्ष के बारे में हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बार की वीडियो हम लोग लंबा भी नहीं करना चाहते हैं। मित्रों, यही वह युद्ध था जिसमें आप जो है देखें खेमकरण का संग्राम। इस युद्ध में अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को लगभग 800 पैटर्न टैंकों की मदद की थी। वही पैटर्न टैंक जो अजय समझे जाते थे, जो खेमकरण के संग्राम में पूर्णतः धराशायी हो गए। और इसी युद्ध में हमारे जो है वीर जाबाज, जिसे दुनिया जानती है लगभग वीर अब्दुल हमीद को, उन्हें जो है टैंकों की लड़ाई में 3 टैंक को तोड़ने के लिए जो है तो वीरतापूर्ण कार्य के लिए उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ठीक है, अब परमवीर इस युद्ध में देखा जाए तो हम लोगों प्लस पॉइंट में ये थे कि हमारी सेना ने जो है लाहौर तक कब्जा कर लिया था। भाई युद्ध विराम तो लागू हो ही गया, लेकिन लाहौर पर जो कब्जा हमारा बना था उसी को छुड़ाने के लिए जो भी समझौता हुआ, जिसे काफ करके एक प्रकार से देखा जाए युद्ध के बाद वो समझौता होता है, उसे जो है 1965 के बाद जो युद्ध में समझौता हुआ वो है ताशकंद समझौता। यहाँ पर ताशकंद समझौता हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी और आयूब खान के बीच में हुआ था। इस समय दोनों के बीच में इतना तनाव व्याप्त था कि दोनों एक दूसरे के यहाँ नहीं जा सकते थे। न भारत पाकिस्तान के यहाँ न भारत पाकिस्तान जाना चाहता था, न पाकिस्तान भारत आना चाहता था। इसीलिए दोनों के बीच में जो है ये समझौता कराने की जिम्मेदारी जो है रूस ने ले लिया था, उसमें सोवियत संघ ने। तो यही है सोवियत संघ, ताशकंद जो है सोवियत संघ में है। ठीक है, चलिए, तो वहीं पर अपने यहाँ बुलाकर दोनों को जो है ये समझौता कराया था। यहाँ पर हमारे शास्त्री जी चाहते थे कि हम लाहौर के बदले अपने कश्मीर को पूरा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन शायद दुर्भाग्य था कि ऐसा संभव नहीं हो पाया। चलिए, यह भारतीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री एवं पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में 10 जनवरी 1966 को संपन्न हुआ। सोवियत नेता कोफिजिन के प्रयास से यह संभव हुआ, क्योंकि दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थे। संबंधों में कड़वाहट बहुत थी। ताशकंद जो है कहाँ पे है? सोवियत संघ में है। इस समझौते के दौरान दोनों राष्ट्रों में निम्न बातों पर सहमति हुई थी कि दोनों राष्ट्र प्रयास करेंगे। क्या प्रयास करेंगे? पहला नंबर, अच्छे पड़ोसियों के संबंध निर्मित करेंगे, विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे, एक दूसरे पर बल प्रयोग नहीं करेंगे, युद्ध विराम शर्तों का पालन किया जाएगा, जिसके तहत 5 अगस्त 1965 वाले स्थानों पर सैनिकों की वापसी होगी। यानी पुराने स्थान पर जहां से युद्ध प्रारंभ किए थे वहां तक सैनिक वापस जाएंगे, यानी कुछ मिलने वाला नहीं है भारत को। ठीक है, दोनों राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों राष्ट्र मैत्रीपूर्ण संबंधों वाले प्रचार को प्रोत्साहन देंगे, दोनों राष्ट्र राजनयिक संबंधों को पुनः सामान्य रूप से स्थापित करेंगे, दोनों राष्ट्र आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध पुनः सामान्य रूप से स्थापित करेंगे, दोनों एक दूसरे के युद्धबंदियों का प्रत्यर्पण करेंगे, हस्तगत संपत्ति की वापसी पर विचार करेंगे, दोनों राष्ट्राध्यक्ष संधि के मामलों पर विचार हेतु आपस में मिलते रहेंगे। ठीक है, ऑपरेशन जिब्राल्टर। मित्रों, यहाँ पर आपको हम हालांकि संक्षिप्त में आपको हम बता ही चुके हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और 1965 के युद्ध से प्राप्त राजनैतिक एवं सैनिक शिक्षाएं। ठीक है, शिक्षाएं क्या थी? सोवियत संघ भारत का विश्वसनीय एवं भरोसेमंद मित्र साबित हुआ, यह भी सत्य है। इस युद्ध में यह सिद्ध हो गया कि छापामार या जनक्रांति जनता के सहयोग से सफल होती है, न कि जनता में लूटपाट या भय उत्पन्न करके। 1962 के भारत चीन युद्ध में खोई प्रतिष्ठा भारत को पुनः प्राप्त हो गई। संपूर्ण युद्ध में टैंकों का विशेष महत्व उजागर हुआ। इस युद्ध में यह सिद्ध हो गया कि श्रेष्ठ हथियारों की अपेक्षा कुशल नेतृत्व एवं मनोबल का अधिक महत्व होता है। मनोबल का मतलब मित्रों, भारत के पाकिस्तान के जो अजेय पैटर्न टैंक थे,
उनको जो है पराजित होना ये सिर्फ मनोबल का ही प्रभाव था, जो भारतीय सैनिकों ने अपने मनोबल के द्वारा उनको नष्ट किया, ना ही भारत के पास इतने अच्छे हथियार थे। ठीक, इस युद्ध में सिद्ध हो गया कि कुशल नेतृत्व एवं मनोबल के अभाव में शक्तिशाली एवं श्रेष्ठ हथियारों से सज्जित सेना भी पराजित हो सकती है, क्योंकि पैटर्न टैंक के अधिकांश चालक अपने प्राण रक्षा हेतु कूद कर भाग निकले थे। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अपना उत्तरदायित्व तो ढंग से निभाया था और शास्त्री जी के जय जवान जय किसान ने यह प्रमाणित कर दिया कि वर्तमान सर्वव्यापी युद्ध में नागरिकों का महत्व किसी भी प्रकार सैनिकों से कम नहीं है। यह वर्तमान युद्ध राष्ट्र के प्रत्येक मोर्चे पर लड़ा जाता है। मित्रों, यहाँ जय जवान जय किसान का मतलब ही यही है कि उस समय जो है हमारे यहाँ जो गेहूँ आता था वो अमेरिका से आता था। ठीक है, अमेरिका से आता था, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका ने जो है कह दिया कि अगर भारत पाके युद्ध बंद नहीं करता तो अमेरिका जो है गेहूं देना बंद कर देगा, तो भी फड़ा गला गेहूं जो भी देता था भारत को। यहीं पर हमारे शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसके तहत जो है प्रत्येक क्या बोलते हैं इन्होंने जो है संपूर्ण देश से आह्वान किया था कि हर किसान जो है हफ्ते में एक दिन व्रत रहेगा और वो सारा भोजन जो बचेगा वो बॉर्डर पर जो है जवानों के लिए जाएगा। ठीक है, चलिए, युद्ध में विजय हेतु आक्रामक कार्यवाही अनिवार्य होती है और इस युद्ध के सभी मोर्चों पर भारतीय कमांडरों ने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि दूसरे के भरोसे लंबे समय तक ना तो युद्धों को लड़ा जा सकता है और ना ही जीता जा सकता है। इस युद्ध में भारतीय जवानों ने सिद्ध कर दिया कि वे कितने बहादुर हैं। कम संसाधनों में भी दुर्लभ कार्य करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ताशकंद समझौते ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारा राजनीतिक मंच अभी भी यथार्थ के स्थान पर आदर्शवाद को महत्व देता है। मित्रों, यहाँ हम ताशकंद समझौते के जो राजनीतिक मंच है इसके बारे में हम थोड़ा सी बातें आपको बताएंगे कि हालांकि हमारे समय जो है प्रधानमंत्री श्री शास्त्री जी ने भी यही चाहा था कि हम इस समझौते के तहत जो है हम कश्मीर का जो आधा क्षेत्र है उसको वापस ले लेंगे पाकिस्तान से। लेकिन यहाँ पर आप जाएं देखेंगे, चाहे वो महाशक्तियों की हम लोग ये समझेंगे कि आपसी चाल समझ लें, चाहे रूस की समझ लें, सोवियत संघ की, जो भी हो, या जो है पाकिस्तान के प्रति सोवियत संघ का बहुत ज़्यादा प्रेम हो कि कम से कम अगर हम इस मुद्दे पर अगर हम पाकिस्तान को थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, फ्री फंड में उसको हम उसकी पूरी लाहौर उसका पूरा दिलवा देंगे, तो हो सकता है आने वाले समय में वो हमारा साथ दे, हमें थोड़ा सपोर्ट करे और अमेरिका की तरफ देखना बंद कर दे। अब जो भी वजह रही होगी मित्रों, ठीक है, शास्त्री जी बिना कश्मीर के कोई भी किसी भी समझौते के किसी भी पक्ष को मान ही नहीं रहे थे। उनका विचार यही था कि कश्मीर को हमको चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने समझौता कहीं भी पढ़ा ही है कि उस समय जो है सोवियत संघ ने मजबूर कर दिया शास्त्री जी को कि ये कार्यवाही करने के लिए कि फ्री फंड में उसको वापस करना पड़ा, जिसके कारण अब पता नहीं क्या हुआ था, क्योंकि वहाँ पे जो है उनकी लाश आई थी, डेड बॉडी आई थी। अंत में यही हुआ था कि उनको हार्ट अटैक आ गया है। अब वास्तव में क्या हुआ था ये तो या तो रूस जानता है या तो भारत के कुछ गिने चुने लोग जानते होंगे। ठीक है, वहां पे डेड बॉडी आई उनकी, ना ही उस पर कोई जांच हुई, ना ही उनका पोस्टमार्टम कराया गया, इनकी मृत्यु कैसे हुई, कोई कुछ नहीं कराया गया। ये चीज़ फिलहाल जो है उसमें भारत की वर्तमान गवर्नमेंट का दायित्व बनता था कि उनको ये चीज़ें कराना चाहिए था। यहाँ पर एक अधिकारी भी मरता है तो उसके लिए भी बहुत सारी जो है कार्यवाही करनी पड़ती है, लेकिन वो तो मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री थे, ना तो कोई जांच कराया गया ना ही उनका पोस्टमार्टम कराया गया। ठीक है, और जो बात बाद में सुनने में आई यही था कि उस समय रूस ने थोड़ा सा भारत के ऊपर दबाव डाला कि अगर जो है बातें आप नहीं मानते तो आज के बाद हम कश्मीर मसले पर हम अपना हाथ खींच लेते हैं, फिर आप लड़ते रहिए कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ, और अमेरिका जो है बाद में आपको सपोर्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा। अगर हमारा सपोर्ट नहीं रहा तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। अब संभवतः शायद इसीलिए नेहरू हमारे शास्त्री जी मजबूर हो गए थे, क्योंकि हमारा जो है रूस पर भरोसा ही अधिक था और उधर जो है अमेरिका चीन जैसे राष्ट्र पाकिस्तान को पूर्णतया सपोर्ट कर रहे थे। संभवतः रूस अगर हमारे सपोर्ट में नहीं रहेगा तो हमें ये डर था कि हम जो है पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं पाएंगे और हो सकता है अमेरिका और चीन भी लगातार अपने हथियारों के साथ युद्ध में कूद पड़े, जैसा उन्होंने 1971 में करके दिखा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे शास्त्री जी शायद मजबूर हो गए थे, क्योंकि क्योंकि रूस सोवियत संघ जो था हमारा जो है हमारा मित्र भी था, हमें पूरा सपोर्ट करता था, हमें पूरा हथियारों की सप्लाई देता था और जो है कोर्ट कचहरी अदालत भी देखता था हमारे लिए, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे लिए ज़रूरत पर अगर हमारे लिए कोई नुकसानदायक प्रस्ताव होता था तो वीटो का भी प्रयोग करता था।
यानी कोर्ट कचहरी अदालत सब जो है फोबियत फंग हमारा देखता था। इसीलिए जो है हमारे शास्त्री जी को मजबूर होना पड़ा होगा। ठीक है, या हो सकता है महाशक्तियों की ये भी चाल रही होगी कि अगर कश्मीर भारत को मिल गया तो दोनों के बीच का विवाद समाप्त हो जाएगा। अगर विवाद समाप्त हो जाएगा तो हमारे हथियार कैसे बिकेंगे, क्योंकि उनको तो हथियार बेचना है, हथियारों का व्यापार पर। फिलहाल कुछ भी रहा होगा, लेकिन जो भी हुआ आपके सामने है। ठीक है, कश्मीर जो है क्या बोलते हैं, कश्मीर की स्थिति पहले वाली ही है और पाकिस्तान ने अपना क्षेत्र प्राप्त भी कर लिया मुफ्त में। हमारे शास्त्री जी की वहाँ पर मृत्यु भी हो गई, और ये भी सही है कि वहाँ हमारे शास्त्री जी की मृत्यु का जांच केवल हार्ट अटैक यानी हृदय गति का रुक जाना। भाई किसी की भी मृत्यु होती है, चाहे जिससे जब हृदय गति जब तक चलती रहेगी तब तक तो जीवित रहेगा। फार्ट नेम है, संक्षिप्त रूप है, उसको दे दिया जाता है हृदय गति का रुक जाना। भाई हृदय गति रुक जाएगी तो सब मर जाएंगे, लेकिन मरने का कारण क्या था उसके बारे में ना तो कोई जांच हुई, ना ही पोस्टमार्टम कराया गया। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाकी हम लोग मित्रों इसमें जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध, उससे लड़ाई फिर भी नहीं पढ़ेंगे मित्रों। ठीक है, चलिए मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिएगा।